हेलो एवरीवन, एसएस क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल साहू और आप देख रहे हैं एसएस क्रिएशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी। करी द एलिफेंट was the 5-month-old when he was giving to me to take care of। ये जो करी है वो एक एलिफेंट है और इसके बारे में पूरी स्टोरी है। राइटर बताते हैं कि तो ये राइट बताते हैं कि ये जो करी है एक एलिफेंट है और वो मुझे दिया गया था जब वो 5 मंथ का था और मैं उसका ख्याल रखता था। मैं उस समय ख्याल रखता था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। और मैं उस समय मात्र 9 वर्ष का था, मतलब 9 ईयर का था और मैं उसकी कमर तक ही पहुंचता था अगर मैं टिपटो पे खड़ा होता था। टिपटो मतलब अंगूठे के उंगलियों पर उचक कर खड़ा होना। टिपटो मतलब होता है अपने मतलब जब आप उचक के अपने पैरों के उंगलियों पे खड़े होते हो तो उसको बोलते हैं टिपटो। जब राइटर टिपटो पे खड़ा होता था तो उसके बैक तक पहुंचता था, मतलब उसके पीठ तक पहुंचता था। He shamed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was। और राइटर को लगता है कि करी उसका एलिफेंट लगभग 2 साल तक उतना ही जितना बड़ा रहा। वो बताते हैं कि करी और राइटर दोनों एक साथ ही बड़े हुए। इससे उन्हें कभी भी समझ नहीं आया कि करी कितना टॉल था जब करी राइटर को मिला था। He lived in a pavilion under a latex roof which rests on a thick tree stump so that it could not fall in when Curry bumped against the wall as he moved about। तो जो करी था वो एक पेलिवियन में रहता था। पेलिवियन मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक जैसा बोलते हैं ना कि एक पेलिवियन मतलब एक एरिया होता है, जैसे बोलते हैं ना कि जो ग्राउंड में बैठे हुआ था, ऐसे ही एक एरिया के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं पेलिवियन को। थैसेट का मतलब होता है जैसे घास से बनी हुई चीज होते हैं ना, रोप जो जिसमें घास फूस से बनी हुई जो छत होती है वो थैसेट होती है। स्टंप लंबे लंबे डंडे। तो करी ऐसे ही जगह पे रहता था और जो स्टंप था वो काफी ज्यादा मजबूत था। अगर करी उस पे झटकता भी मारे तो उस पर ना गिरे। One of the first thing Curry did was to save the life of boy। सबसे पहली चीज ये थी जो करी ने की थी, वो थी बच्चे की जान बचाना। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। करी वैसे तो ज्यादा नहीं खाता था, मगर उसको 40 पाउंड्स ऑफ ट्विंग्स मतलब उसको नई नई टहलियां चाहिए होती थी चबाने के लिए और कुछ खेलने के लिए भी। खेलने के लिए भी। एवरी डे आई यूज टू take him to the river in the morning for his bath। He would lie down on the sand's bank when I rubbed him with the clean sands of the river for an hour। और मैं हर सुबह उसको लेके जाता था नदी के पास नहलाने के लिए और वो करी नदी के किनारे सैंड पे लेट जाता था और विंटर के और राइटर उसको रब करते थे लगभग 1 घंटे तक सैंड से। After that he would lie in the water for a long time
और उसके बाद करी लेट जाता था लगभग 1 घंटे के लिए पानी में। एंड ही वुड squeal and he would squeal with pleasure as I rub water down his back। और जब करी वापस बाहर निकलता था पानी में से तो उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा चमकने लगता था। Then I would take him by the ear because that is the earliest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungles when I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। चमकने लगता था जैसे कि एबोनी चमकती है। एबोनी एक पेड़ होता है जो कि रेन फॉरेस्ट का पेड़ होता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होता है न, ऐसी जगह के पेड़ ऐसा जगह के पेड़ होता है एबोनी। मतलब वो बहुत ज्यादा चिल्लाता था और ट्रम्पेट तेज तेज आवाजें करना। ट्रम्पेट का मतलब होता है तेज तेज आवाजें करना। तो वो बहुत तेज चिल्लाता था खुशी से जब उसके ऊपर से पानी गिरता था। फिर जो राइटर थे वे उनका कान पकड़ के आगे उसको ले जाते थे क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी एलिफेंट को आप अपने साथ ले जाने के लिए। और मैं उनको जंगल के पास ले जाता था और वहां पर छोड़ देता था और वह पास से मैं लेके आता था बहुत ही टेस्टी तहसीन में करी के लिए लेके आता था जो वो रात के खाने में खा सके। और इट्स टेक हाफ एन हर्स टू शार्प one has to have a very sharp edge to cut down these twigs. It takes half an hour to sharp the latex because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. और किसी को अगर उन ट्विंग्स को काटना है तो उसके पास बहुत ही शार्प कुल्हाड़ी होनी चाहिए और लगभग हाफ एंड हर्स से ज्यादा उसको लग जाता था उस ट्विंग्स को काटने में क्योंकि वो आपस में मल्टीलेटेड होती हैं। मतलब थोड़ी सही होती हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, थोड़ी खराब होती हैं और अगर जरा सा भी खराब होती है ना तो करी ऐसे ट्विंग्स को टच भी नहीं करता है। उसको एकदम सही और फ्रेश ट्विंग्स चाहिए होते हैं। It was not an easy job to get twins and spellings for curry। और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता था करी के लिए ट्विंग्स और स्पेलिंग्स लाना। स्पेलिंग्स का मतलब होता है पौधे। I had to climb all kinds of tree to get the most dedicated and trained twins। राइटर को चुनने पड़ते थे बहुत सारे पेड़ ताकि अच्छी सी ट्विंग्स ला पाए करी के लिए। As he was very fond of the younger branches of the banyan trees which grow like a cathedrals of leaves and branches। और करी को बहुत ज़्यादा पसंद थी जो यंगर ब्रांचेस होती हैं, मतलब बिल्कुल नई उगी हुई ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद थी करी को वो। I was gathering some one spring days in March when I suddenly heard curry calling to me in the distance। और एक बार मैं मार्च का दिन था तो मैं उसको गैदरिंग कर रहा था, तभी मैंने करी की आवाज सुनी बहुत तेजी से, थोड़ी सी दूरी पर वो बुला रहा था मुझे। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant। और अभी क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा था तो उसकी आवाज ऐसी आ रही थी जैसे किसी बच्चे की आवाज हो। I thought somebody was hurting him, so I came down from my trees and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there। मुझे लगा कि कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और मैं ट्री से उतरा और जल्दी से जो फॉरेस्ट
किनारे पर करी को छोड़कर आया था वहां पर मैं भागा। मैंने हर तरफ देख लिया, मुझे करी कहीं भी नहीं मिला। फिर मैं I looked. I were near the edge of the water, and I saw a back something struggles about its surface. Then it rose higher, and it was the trunk of my elephant. फिर मैं पानी के पास गया और मैं देखा कि एक ब्लैक ब्लैक सी चीज है जो पानी के सरफेस की ऊपर की तरफ आ रही है। फिर मैं पहचान लिया कि वो ट्रंक है एलिफेंट का, मतलब एलिफेंट की सूंड वो उसको दिख रहा था पानी में। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग और राइट ड्रॉनिंग का मतलब होता है डूबना, और राइटर को लगता है कि करी डूब रहा है। could not I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. और मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि मैं इतने भारी लगभग 400 पाउंड्स का एलिफेंट है, बहुत ही बड़ा है, उसको नहीं निकाल पाएगा। वो ऐसा सोच रहा था, मगर तभी मैंने देखा कि but I saw he back rise above the water, and the moment he caught my eyes, he back to trumpet and struggle up to the shore. और उसने जैसे ही मुझे देखा आवाजें निकालने लगा और कोशिश करने लगा खींच खींच के नदी के किनारे तक आने की, और फिर मैं तक आने की हाँ। Then still trumping, he pushed me into the water and as I fell into the stream. और फिर से वो आवाजें निकाल रहा था और उसने मुझे पास आते हुए देखा और अपने तरफ पानी में खींच लिया। I saw a boy lying flat on the bottom of the river. और जैसे ही मैं पानी में गया मैंने देखा कि बिल्कुल रिवर के नीचे की तरफ एक बॉय जो है वो पड़ा हुआ है। He had not altogether touched bottom but was somewhat at a float. उसने मतलब वो बॉय पूरी तरह से वो नीचे नहीं गया था। He had not touched bottom but was somewhere afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sand's back and his trunk stretched out like a hand waiting for me. मगर वो एक तरह से तैर रहा था पानी में और नीचे की तरफ जा रहा था। फिर मैंने मतलब करी ने तो खींच लिया था मुझे राइटर को पानी में। फिर राइटर दम से उठा थोड़ी सांस लेने के लिए, और फिर उन्होंने वहां पर करी को देखा और उसके जो फेल्ट थे वो पैरों में दबे हुआ था। उसके हैंड्स ऐसे थे जैसे कि मेरे लिए ही वेट कर रहा हो। और I divided turn against and pulling the body of the drunk boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. और फिर जो राइटर थे वो नीचे की तरफ गए और जो बॉय डूब रहा था उसको अपने साथ ऊपर की तरफ लेके आए। मगर जो राइटर थे उनको बहुत ज़्यादा अच्छी स्विमिंग आती नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्विमिंग नहीं कर पाते थे, और जो बहुत था पानी का, जो बहाव था पानी का वो ऑलरेडी दूसरी डायरेक्शन में था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी।